इन दोनों बदो मफूल और बदो मफूल इनको समझने के लिए हमें कुछ और चीजें समझनी होंगी और वो है अफ़आल कुलूब। सबसे पहले अफ़आल कुलूब जान लें कि अफ़आल कुलूब क्या होते हैं, फिर आपको मजीद आसानी से समझ में आ जाएगी। ये अरबी में कल्ब कहते हैं दिल को, और दिल की जमा क्या है? कुलूब। और अफ़आल कुलूब यूं लग रहा है दिल वाले अफ़ाल जिनका ताल्लुक दिल से हो। बिल्कुल अफ़आल कुलूब अपने नाम से ही बता रहे हैं कि वो अफ़ाल जिनमें यकीन वाला और जन वाला माना पाया जाए, उन अफ़ाल को हम कहेंगे अफ़आल कुलूब, क्योंकि यकीन और जन का ताल्लुक दिल से होता है। इसी वजह से इन अफ़ाल को अफ़आल कुलूब कहा जाता है। जिन अफ़ाल का ताल्लुक किससे हो? दिल से हो, और जिनमें यकीन और जन का माना पाया जाए, और यकीन और जन का ताल्लुक दिल से होता है, इस वजह से इन अफ़ाल को अफ़आल कुलूब कहा जाता है। अब अफ़आल कुलूब होते कौन कौन से हैं, और क्या सारे ही यकीन वाले होते हैं, या फिर सारे ही जन वाले होते हैं, या फिर अलग अलग? कुछ होते हैं कि जिनका ताल्लुक सिर्फ यकीन से होता है, कुछ सिर्फ जन से ताल्लुक होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें यकीन और जन दोनों का माना पाया जाता है। अमूमन इनकी जो मशहूर जो मुझे याद है मैं आपको बता देता हूं कि जिनमें यकीन वाला माना पाया जाता है अलिमतु, मैंने जाना, रअयतु, मैंने देखा, और वजदतु, मैंने पाया। अब इनमें क्या यकीन वाला माना पाया जा रहा होगा, और जन वाला माना हसिबतु, ज़नन्तु, और खिलतु। और ये यकीन और जन दोनों ज़अन्तु। अब देखें ये टोटल कितने हैं? 7। कुछ ऐसे हैं जिनमें यकीन वाला माना पाया जा रहा है, कितने हैं? 3। जिनमें सिर्फ जन वाला माना पाया जा रहा है, वो कितने हैं? वो है 3। और जिनमें यकीन और जन दोनों का माना पाया जा रहा है वो है 1। तो टोटल कितने हैं? ये 7 है। अलिमतु, रअयतु, वजदतु ये यकीन के लिए आते हैं, जन हसिबतु, ज़नन्तु, खिलतु ये जन के लिए आते हैं, और यकीन और जन जिसमें दोनों पाए जाते हैं वो है ज़अन्तु। अब यहाँ पर अफ़आल कुलूब, जबकि बात चल रही थी फ़ेल मुतअद्दी की, और फ़ेल मुतअद्दी की अक़साम हम लोग जान रहे थे, और यहाँ पे अफ़आल कुलूब की डेफिनेशन, अफ़आल कुलूब की वजाहत, और अफ़आल कुलूब कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, यकीन और जन वाला माना पाया जाता है, ये सारी बात बताने की इस सबक के अंदर जरूरत क्या थी वो मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि मैंने आपसे ये कहा था कि ये बदो मफूल और बदो मफूल, इसका जो मसला है उसको हल करना है। इस वजह से मैंने आपको अफ़आल कुलूब के बारे में बताया। देखिए बदो मफूल ये 2 मफूल का तकाजा करते हैं। आ तई
आतैतुल फकीरा दिरहमन। मैंने अता किया, किसे अता किया? फकीर को अता किया। क्या अता किया? दिरहम अता किया। यहां पे क्या था? अलिमतु ज़ैदन फादिलन। मैंने जाना जैद को। कैसा जाना? फाजिल जाना। अब ये है मफूल नंबर 2 और ये जो है वो है मफूल नंबर 1। यहां पर ये मफूल नंबर 1 और ये मफूल नंबर 2। ये 1 और ये 2, यहां पर ये 1 और ये 2। तो अब इन दोनों में फर्क क्या है? ये भी बदो मफूल है, ये भी बदो मफूल है। ये भी 2 मफूल का तकाजा कर रहा है और ये भी 2 मफूल का तकाजा कर रहा है। तो इन दोनों में फर्क क्या होगा? इन दोनों में फर्क यह है कि किसी करीने के बाइस, किसी कायदे और किसी ज़ाब्ते के तहत कोई ऐसा उसलूब पाया जा रहा हो जिसकी वजह से एक जो मफूल है उसको आप हज़फ कर दें, हटा दें। तो क्या हटा सकते हैं या नहीं हटा सकते, सवाल है। तो बदो मफूल, ये जो पहला वाला जो बदो मफूल है इसमें हटा सकते हैं। एक मफूल का हज़फ जायज है, यहां पर एक को हज़फ कर सकते हैं। मैं यूं कह दूं आतीतुल फकीरा और दिरहमन को हटा दूं तो ठीक है, बिल्कुल चलेगा। मैं कह दूं आतीतु दिरहमन, यहां पर एक मफूल को मैं हटा दूं तो भी, मैंने फकीर को यहां पर हटा दिया ना यहां से, तो भी चलेगा। अब यहां पर अलिमतु ज़ैदन फादिलन, यहां से क्या मैं अलिमतु ज़ैदन फादिलन, क्या मैं इन दोनों में से एक ये और एक ये, इन दोनों में से किसी एक को हज़फ, हज़फ मतलब गिरा सकता हूं, हटा सकता हूं या नहीं? तो यहां पर मैं नहीं हटा सकता। तो इन दोनों में फर्क क्या होगा कि इन दोनों में फर्क यह है कि ये दोनों दो मफूल है, ये भी 2 मफूल का तकाजा कर रहा है, ये भी 2 मफूल का तकाजा कर रहा है, लेकिन ये जो बदो मफूल है इसमें किसी एक मफूल को हज़फ करना किसी करीने के तहत भी जायज नहीं है, जायज है, यहां पर किया जा सकता है। इसमें एक मफूल को हज़फ किया जा सकता है, लेकिन यहां पर दोनों को लाना लाजमी है, किसी एक को भी हज़फ नहीं किया जा सकता। तो पता कैसे चलेगा? दोनों बदो मफूल है, इसको भी नहीं हज़फ किया जा सकता, इसको हज़फ किया जा सकता है, तो ये कैसे पता चलेगा? तो जवाब ये होगा कि अगर देखा जाएगा कि वो अफाल जो बदो मफूल है, अगर वो अफाल अफाल कुलूब से ताल्लुक रखते हैं, जैसे अलिमतु, मैंने बताया था ना अलिमतु ये अफाल कुलूब में से है और यकीन के माना के लिए आता है। तो अगर अफाल कुलूब में से अगर कोई फेले मुताद्दी होगा बदो मफूल, तो अफाल कुलूब में उसके एक मफूल को भी हज़फ करना जायज नहीं होगा। और अगर अफाल कुलूब के अलावा होगा तो अगर एक मफूल को हज़फ कर दें तो वहां पर हज़फ करना जायज है किसी करीने के तहत। अब ये करीने के तहत क्या होगा, इसको मैं मजीद में वजाहत करता हूं आपकी, लेकिन इसको अच्छी तरह से याद रख ले इसको कि ये भी बदो मफूल है, ये भी बदो मफूल है, ये भी 2 मफूल का तकाजा कर रहा है, ये भी 2 मफूल का तकाजा कर रहा है, लेकिन इसमें किसी एक मफूल को हज़फ करना, दोनों में से एक को हज़फ करना जायज है और इसमें नाजायज है। और दोनों में डिफरेंट क्या है, फर्क क्या है? फर्क यह है कि ये अफाल कुलूब से ताल्लुक रखता है और ये अफाल कुलूब से ताल्लुक नहीं रखता। अफाल कुलूब से अगर ताल्लुक रखेगा तो फिर किसी एक मफूल को भी हज़फ करना नाजायज होगा, और अगर अफाल कुलूब से ताल्लुक नहीं रखता तो किसी करीने के तहत एक मफूल को हज़फ किया जाए तो फिर कोई हर्ज नहीं होगा। अब करीने के तहत से मुराद मैं आपको मजीद समझा देता हूं कि मैंने जुमला लफ्ज इस्तेमाल किया करीना, और इसका मतलब क्या होगा?
और यहाँ पे इससे क्या मुराद है। देखिए हल आता है सवाल के लिए, हल तजुन्नु अहदन मुसाफिरन, क्या तुमने किसी मुसाफिर का गुमान किया। अब यहां पे देखें ये क्या है, ये मफूल है, मफूल नंबर 1, और ये क्या है, ये भी मफूल है, मफूल नंबर 2। अब हकीकतन मेरा जवाब ये होना चाहिए था, मैंने किसी मुसाफिर का गुमान किया, मिसाल के तौर पर मैंने खालिद के मुसाफिर होने का गुमान किया। यहाँ पर सवाल ये किया ना, क्या तुमने किसी के मुसाफिर होने का गुमान किया, तो मेरा जवाब ये होना चाहिए अजुन्नु खालिदन मुसाफिरन या मुसाफिरन खालिदन, कि मैंने खालिद के मुसाफिर होने का गुमान किया। लेकिन अब ये एक मफूल है, ये 2 मफूल है, लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इतना जवाब दे दूं, इतना कि अजुन्नु खालिदन, तो भी यहां पर चलेगा। अगर मैंने जवाब में ये कह दिया अजुन्नु खालिदन, मैंने खालिद के मुसाफिर होने का गुमान किया, और ये ना कहूं कि अजुन्नु खालिदन मुसाफिर, तो भी यहां पर चलेगा। तो इसको हम कहेंगे कि करीना, क्योंकि सवाल में वो मफूल मौजूद था। जैसे मैं किसी को ये कह दूं क्या तुम किसी के मुसाफिर होने का गुमान करते हो, सवाल, और जवाब में कहूं हाँ खालिद के, तो बिल्कुल बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। और मैं मुसाफिर होने का गुमान करता हूं, ये पूरी बात ना भी करूं तो भी पूरा का पूरा जुमला समझ में आ जाएगा, क्योंकि सवाल में मौजूद है कि मुसाफिर होने के गुमान करने की बात यहाँ पर चल रही है। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं इसको यूं हल ज़नन्तु कर दूं, हल ज़नन्तु, क्या तुम गुमान करते हो, हल ज़नन्ता, क्या तुम गुमान करते हो किसी के मुसाफिर होने का, और कोई सिर्फ इतना कह दे हाँ ज़नन्तु, मैंने गुमान किया, तो बिल्कुल बात बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई करीना पाया जा रहा है, और किसी न किसी करीने के बायस अगर किसी मफूल को हज़फ किया जाए तो वहां पर हज़फ करना जायज होता है। अब ये पूरा का पूरा हमारा आज का फेले मुताद्दी का जो बयान है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। हस्बे मामूल मैं आपको दोबारा से एक मरतबा खुलासा बता दूं, सबक नंबर 21 में हमने ये पढ़ा था कि एक फेल होता है फेले लाजिम और एक होता है फेले मुताद्दी। फेले लाजिम वो होता है जो फकत फाइल के साथ मिलकर अपना माना मुकम्मल कर दे और मफूल बिही का तकाजा ना करे, और फेले मुताद्दी क्या होगा, फेले मुताद्दी वो होगा जो फकत फाइल के साथ मिलकर अपना माना मुकम्मल ना करे बल्कि मफूल बिही का भी तकाजा करे। तो अब यहाँ पर सबक नंबर 22 में हमने फेले मुताद्दी की अकसाम पढ़ी, और फेले मुताद्दी की 4 अकसाम है, फेले मुताद्दी बयक मफूल, फेले मुताद्दी बदो मफूल, फेले मुताद्दी बदो मफूल और फेले मुताद्दी बसे मफूल। अब ये जो बदो मफूल इसमें दोनों में फर्क क्या है, इनमें फर्क यह है कि एक में किसी करीने के तहत एक मफूल को हज़फ करना जायज है और एक में हज़फ करना जायज नहीं है, और जिसमें हज़फ करना जायज नहीं है वो है अफ़ाले क़ुलूब, ठीक है, और उनमें हज़फ करना, और अगर अफ़ाले क़ुलूब के अलावा होगा तो फिर हज़फ करना जायज होगा। फिर आखिर में हमने पढ़ा कि करीना क्या होता है और करीने के तहत से मुराद क्या होगी। तो मैंने कहा कि अगर कोई आपसे सवाल करे हल तज़ुन्नु अहदन मुसाफिरन, क्या तुमने किसी के मुसाफिर होने का गुमान किया या फिर किसी का मुसाफिर होने का गुमान करते हो, तो अगर मैं सिर्फ इतना कह दूं अज़ुन्नु खालिदन, जबकि मुझे कहना क्या चाहिए अज़ुन्नु खालिदन मुसाफिरन, हाँ मैं गुमान करता हूँ खालिद के मुसाफिर होने का, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह दूं अज़ुन्नु खालिदन, एक मफूल को हज़फ कर दूं, तो क्या हज़फ करना जायज होगा या नहीं, बिल्कुल जायज होगा, क्योंकि यहाँ पर करीना पाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज सबक नंबर 22 अपने इख्तिताम को, आज का सबक नंबर 22
अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सबक के साथ मुलाकात होगी। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।